नमस्कार। बीते कुछ दिनों में कम से कम ईरान युद्ध के समय आप इस बात को समझ चुके हैं कि कच्चा तेल बहुत बड़ा हथियार है और यदि इसकी कमी हो जाए तो किसी भी देश में मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ सकती है और यदि वह देश कोई युद्ध में तो हो सकता है वह युद्ध हार भी जाए, क्योंकि बिना एनर्जी के, बिना तेल के ना आपके टैंक चलेंगे, ना आपका युद्धक विमान चलेगा, न आपके एयरक्राफ्ट कैरियर यानी बड़े बड़े जहाज और युद्धक जहाज चल पाएंगे। जी हाँ, और एक बात यह भी आपको जानने की ज़रूरत है, यदि कच्चा तेल मार्केट में समझिए किसी अन्य कारण से महंगा भी हो जाए तो भी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए वह खतरा पैदा कर सकता है। भारत और अन्य देशों को अभी हाल में इस बात का ज्ञान हो चुका है। 50 साल, बीते 50 साल से एक देश है जिसके ऊपर में एक तमगा लगा हुआ था कि यही वह देश है जो विश्व में कच्चे तेल की कीमत निर्धारित करता है, यानी किसी की भी देश की जीडीपी को वह हिला सकता है, कम से कम उस देश की जरूर जो देश कच्चा तेल का पूर्णतः इंपोर्ट करते हैं लगभग। और यह तमगा किसी और के ऊपर नहीं था, सऊदी अरब का था। इसे बाकायदा कहा जाता था स्विंग एक्सपोर्टर। सऊदी अरब को यह तमगा मिला हुआ था, यह खिताब मिला हुआ था स्विंग एक्सपोर्टर, क्योंकि चाहे वह युद्ध का समय हो, कहीं पर कोई देश का प्रतिबंध लगा देने की बात हो, या पाइपलाइन पर हमला की बात हो, या प्राकृतिक आपदाएं हो, किसी भी प्रकार का कोई भी चीज़ यदि विश्व में चल रहा है तो तेल की कीमत बढ़ सकती है। और इस परिस्थिति में सऊदी अरब तेल का प्रोडक्शन बढ़ा करके अपने यहाँ पर तेल की कीमत को नियंत्रित कर सकता है। साथ ही साथ वह यदि तेल का दाम गिर गया है तो अपने यहाँ प्रोडक्शन को कम करके वह तेल की कीमतों को बरकरार कर सकता है। यानी सऊदी अरब के पास यह पावर था कि वह तेल की कीमत को विश्व में डिसाइड करता था। हाँ, ये बात जरूर है कि तेल की कीमत को डिसाइड करने में ओपेक नामक एक संस्था जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, जिसके कुल सदस्य आज के तारीख में 11 ही मात्र रह गए, इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि ये 1960 में जब स्थापित हुआ तो सऊदी अरब इसमें सबसे शक्तिशाली मेंबर के रूप में तो रहा, लेकिन साथ में 11 देशों ने मिलकर, चूँकि उस समय ज़्यादा देश थे, आज तो 11 है, इन देशों ने मिलकर निर्णय लिया कि हम लोग एक साथ एक नीति बनाएंगे और अब इस ढंग से नीति होगी जो सर्वसम्मति से ऑयल का दाम तय करेगी। यदि मान लेते हैं ऑयल का दाम घट गया है तो हमें नुकसान होगा, तो हम प्रोडक्शन कम करेंगे। यदि ऑयल का दाम बढ़ गया है तो हमारी बिक्री कम हो सकती है, तो हम प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे ऑयल के मेंटेन करने के लिए, उसकी पूरी की पूरी सिस्टम को मेंटेन करने। और इसमें भी सऊदी अरब सबसे बड़ा पार्टनर बन करके निकला। तो सऊदी अरब ओपेक के थ्रू भी काम कर रहा था और एक तरह से कहा जाए उससे पहले स्वतंत्र रूप से भी जरूर इस चीज़ को कर रहा था, परंपरागत रूप से स्विंग एक्सपोर्टर के रूप में भूमिका निभाया। बाकायदा इस शक्ति को, जो ऑयल की शक्ति है, उसको पहचाना गया 1973 में। 1973 में जब इजराइल युद्ध हो रहा था और जब उस युद्ध में कई सारे अरब कंट्रीज उसमें लगे हुए थे, तब यही सऊदी अरब और ओपेक संगठन ने मिलकर क्या किया, बहुत सारे देशों पर प्रतिबंध लगा दिया कि हम इन देशों को तेल नहीं देंगे, चाहे अमेरिका हो, चाहे कुछ यूरोपीय देश हो। इजराइल तो होगा ही, क्योंकि वो युद्ध लड़ रहा था, अमेरिका उसका साथ दे रहा था। और स्थिति इतनी भयानक हो गई कि बैठे बैठाए तेल का कीमत जो था वह $3 से बढ़ करके $12 पर पहुंच गया, यानी 4 गुना बढ़ गया। यानी पहली बार यदि कहा जाए तो 1973 का जो युद्ध हुआ, इजराइल का युद्ध था, इजराइल का युद्ध का समय था, उस समय ऑयल को, क्रूड ऑयल को एज अ वेपन, एज अ हथियार अरब देशों ने बनाया। जी हाँ, और पहली बार विश्व को बताया कि हम ठीक है, हम युद्ध नहीं लड़ पा रहे, लेकिन हम तेल तो बेचते हैं और ये तेल अपने आप में एक हथियार है जो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर सकता है। लेकिन अभी ये तमगा छीनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 1973 से कम हम कह सकते हैं अरब या अरब देश एक तरह से स्विंग स्टेट के रूप में थे और वही तय करते थे। लेकिन आज 2026 हो चुका है, अब स्थिति बदल चुकी है और यह तमगा, मूल्य तय करने का जो तमगा है, वह उससे हट करके अब चीन की ओर आ गया है। जी हाँ, और चीन को अब स्विंग एक्सपोर्टर नहीं कह सकते, क्योंकि चीन बहुत बड़ा एक्सपोर्ट ये नहीं है कि वो इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्टर नहीं है वो बेकायदा इंपोर्ट करता है। 70% से ज़्यादा वह अपने खर्च का जो तेल है वो बाहर से मंगाता है।
अब इसलिए चीन को कहा जा रहा है स्विंग इंपोर्टर। क्यों कहा जा रहा है? आखिर चीन में वह शक्ति तो आ गई होगी ना जो वह विश्व के तेल के दाम को तय कर सकता है, जो पहले अरब देश करता था। जी हाँ, क्योंकि माना जा रहा है कि चीन लगभग पूरे विश्व का 20% तेल आयात चीन करता है। ध्यान से सुनिए इस बात को। और अभी हाल में पता क्या चला, जरा समझिए। जो देश 11 से लेकर 12 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन लेता था, वह युद्ध के कारण 7 से 8 मिलियन बैरल तेल पर पहुंच गया। मतलब 30 से 35% की यह गिरावट हो गई। यह गिरावट कितनी बड़ी गिरावट थी, जरा इस बात को समझिए कि जर्मनी, फ्रांस और इंग्लैंड, ये तीनों जितना तेल एक दिन में लेते थे, उतना तेल की तो कमी केवल चाइना ने कर दी इस युद्ध काल में, कि हमें बढ़ा हुआ दाम पर तेल लेना ही नहीं है, और लेंगे भी तो बहुत कम लेंगे। मतलब 30% कम कर दिया। इससे उसकी विदेशी मुद्रा बची। लेकिन और अब यहीं से एक फेनोमेना, एक संकल्पना बाहर आती है, क्योंकि यदि कोई देश जो 20% अकेले तेल लेता है, यदि वह अचानक तेल लेना बंद कर दे, बहुत कम कर दे, 30% तक कम कर दे, तो वाजिब बात है अब सऊदी अरब नहीं, अब जो तेल खरीद रहा है, जो सबसे बड़ा खरीदार है चाइना, वह बन गया है अब स्विंग इंपोर्टर, और यह अब अपनी शक्ति से तेल के दाम को तय करेगा। लेकिन एक अजीब सी बात क्या है कि चीन ने इतना कम करने के बाद भी इसके परिवहन पर किसी प्रकार का फर्क नहीं पड़ा, इसके ऑयल रेट पर फर्क नहीं पड़ा, इसके इंडस्ट्रीज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके पीछे क्या कारण है? कारण है चीन का रिजर्व, तेल रिजर्व। चीन में ऐसे चीन ने कभी भी किसी भी संस्था में पूरा डिस्क्लोज नहीं किया है कि हमारे पास टोटल रिजर्व कितना है, लेकिन जो हमारे पास रिपोर्ट आ रहा है उसके मुताबिक चीन 3 तरह के रिजर्व पर काम करता है। एक तो गवर्नमेंट स्ट्रेटेजिक रिजर्व, ये वह परिस्थिति में काम आता है जब कोई युद्ध काल चल रहा हो तो इसके लिए बचा करके रखा जाता है युद्ध और प्रतिबंध के दौर में। दूसरा है राज्य और निजी कंपनियों के भंडार, और तीसरा है रिफाइनरीज के पास जो तेल पहुंच गए हैं या जो रूट्स में है, बीच समुद्र में, उन सबको मिला करके। और इन सबको मिला करके जो चीन का जो भंडार पहुंचता है, ये 1.5 से लेकर 2 अरब बैरल तक पहुंच जाता है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यदि आप पूरी बात को समझेंगे तो इसको आप इस ढंग से समझिए कि यदि चीन प्रत्येक दिन 10 बैरल तेल भी खपत करता है, क्योंकि देखो 10 में से वो 7 इंपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 70% ही सिर्फ चीन इंपोर्ट करता है, बाकी 30% उसके यहाँ अपने होता है। तो 10 बैरल यदि वो डेली भी खर्च कर रहा है तो 2 अरब बैरल उसके पास में है, तो लगभग 200 दिन, मतलब 6 से 7 महीना तक का चीन के पास रिजर्व है ऑयल का। ये तीनों भंडार मिला करके, ये तो तीनों भंडार मैंने बोला, इन तीनों भंडार को मिलाकर। यहां पर भारत की स्थिति को भी आपको आज स्पष्ट कर देना हो। भारत 70% एक्सपोर्ट नहीं करता है, भारत 85 से लेकर 90% तेल बाहर से मंगाता है, इसलिए भारत की स्थिति थोड़ा ज़्यादा भयानक है। दूसरा पॉइंट, भारत का जो टोटल रिजर्व है, यदि स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहेंगे तो 7 से 8 दिन, लेकिन यदि तीनों रिजर्व मिला दिया जाए तो भारत का 70 दिन से ऊपर का रिजर्व है, 75 दिन तक। यहाँ पर चीन बहुत आगे, चीन लंबी लड़ाइयों के लिए भी तैयार है, लंबे प्रतिबंधों के लिए भी तैयार है, और चीन डिसाइड भी कर सकता है कि हम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना अपने तेल को यदि हमने कम लिया तो वह ऑयल के रेट को भी डिसाइड कर देगा, और लंबे समय तक रेट को वह फ्लक्चुएट कर सकता है। और चीन आने वाले समय में जो अरब, एक तरह से कहा जाए, क्रूड ऑयल को एज अ वेपन, एज अ हथियार इस्तेमाल करता था विश्व में, अब वह शक्ति धीरे धीरे चीन के पास भी आ गई। यहां पर इस बात को भी समझें, वो यह है कि चीन ने हालिया समय में केवल यह देख करके नहीं कम किया अपने एक्सपोर्ट को कि ईरान वॉर है, हमें ज़्यादा महंगा लेना पड़ेगा तेल, इसलिए उसने कम किया। एक कारण यह भी है कि चीन ने बीते दिनों में, कम से कम 2 या 3 सालों में, पिछला जितना ईवीज की बिक्री यानी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की बिक्री चाइना में हो गई है, उतना शायद विश्व में कहीं नहीं। दूसरा पॉइंट, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक बसेस भी चल रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रक्स भी चल रहे हैं। भारत को अब इस पर और भी काम करना। तीसरा पॉइंट, चीन एक तैयारी में भी लगा हुआ है, जो तीसरा एंगल है अमेरिका और चीन। आने वाले समय में चीन माना जाता है ताइवान से युद्ध कर सकता है, और चीन इसको देखते हुए अमेरिका से प्रतिबंध और अमेरिका के दबाव में अरब देशों पर प्रतिबंध यदि लगता है, और अरब देश भी प्रतिबंध लगा देते हैं, और किसी प्रकार का कोई सप्लाई चेन में दिक्कत होता है, तो चीन इसके लिए भी तैयार होना चाहता है। इसलिए चीन ने अपने स्ट्रेटेजिक भंडार सहित सारे भंडार को 200 दिनों तक कर दिया। फिर मैं कह दूं कि चीन के ये भंडार पूरी तरह
डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन इसमें निस्संदेह कोई शक नहीं है कि चीन वैश्विक जगत में ऑयल वेपन का आज के तारीख में धीरे धीरे बादशाह बनता जा रहा है, जो कभी अरब देश हुआ करते थे। भारत को भी ये काम करना पड़ेगा, क्योंकि भारत ने अभी हाल में बहुत सारे चीज़ों को देखा है। जरूर ईरान युद्ध रुका है, लेकिन चीज़ों को सामान्य करने में समय लगेगा। सरकार निसंदेह इसमें कदम उठा रही है। पहले हमारे पास भी ऑयल रिजर्व, जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व था, वो उसकी जो दिनों की संख्या थी बहुत कम थी। धीरे धीरे हम बढ़ाते बढ़ाते 75 तक पहुँचे हैं, लेकिन निसंदेह भारत को भी 150 दिनों से ऊपर करना होगा। आपकी क्या राय है, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।